हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन टिप्स में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो रूरल एरिया से हैं और बेरोज़गार हैं और फाइनेंशियली वीक होने की वजह से आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं या ऐसे कोर्सेज़ को नहीं कर पा रहे हैं जिससे उन्हें जॉब मिल पाए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम DDU-GK-वाई में आया है अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसमें आईटी फील्ड के सबसे इमर्जिंग कोर्सेज को कराया जा रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे इमर्जिंग फील्ड्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज़ को शामिल किया गया है, और बात करेंगे दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और साथ ही बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस ट्रेनिंग को करने के दौरान मिलेंगे, और बात करें इसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन की, और बात करेंगे इसकी फैकल्टीज़ की कि आपको इस प्रोग्राम के दौरान किस तरह की फैकल्टीज़ के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगी, और लास्ट में बात करेंगे दोस्तों जॉब टाइप्स की कि किस तरह की जॉब्स आपको इस प्रोग्राम को करने के बाद मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें एक मशीन के सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, मतलब कंप्यूटर का एक ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। तो दोस्तों, यह होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोर्स टाइप्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसमें डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा आर्किटेक्ट जैसे कई और कोर्सेज़ को शामिल किया गया है। दोस्तों, ये कोर्सेज़ आईटी सेक्टर के सबसे बेहतरीन और इमर्जिंग कोर्सेज़ में से एक हैं। दोस्तों, आप इन कोर्सेज़ को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करने जाते हैं, और अगर आप ऑनलाइन भी इन कोर्सेज़ को करने जाते हैं तो इन कोर्सेज़ की एवरेज जो फ़ीस है वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कोर्सेज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री में लाए गए हैं। अगर आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, इन कोर्सेज़ को करने के लिए उम्मीदवार की आयु 15 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार के पास इनमें से कोई एक दस्तावेज जैसे बीपीएल कार्ड, मनरेगा कार्ड, पीआईपी या सेल्फ हेल्प ग्रुप होना अनिवार्य है। इसके बाद उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे बीएससी मैथ्स और स्टैटिक्स से होना चाहिए। बीटेक कोई भी स्ट्रीम से की गई हो वह उम्मीदवार इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद बीसीए, बीबीए, बीकॉम वाले उम्मीदवार का 75% होना अनिवार्य है। इसके बाद एमसीए, एमएससी भी मैथ्स और स्टैटिक्स से होनी चाहिए। एमटेक किसी भी स्ट्रीम से हो वह उम्मीदवार भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, और एमकॉम वाले उम्मीदवार भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार के पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो वह इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले उम्मीदवार के पास 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना अनिवार्य है, और उम्मीदवार के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। उम्मीदवार के पास ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो उम्मीदवार एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उम्मीदवार के पास 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना अनिवार्य है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो कि DDU-GK-वाई की पॉलिसी है, जिसमें आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है,
फ्री हॉस्टल सुविधा दी जाती है, फ्री फूड अवेलेबल कराया जाता है, फ्री यूनिफॉर्म दिया जाता है और फ्री कोर्स मटेरियल उम्मीदवार के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और दोस्तों सबसे मेन बात इसमें यह है, इस कोर्स को आप पूरा करते हैं तो आपको नास्कॉम, जिसका पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ है, का सर्टिफिकेट भी आपको इस कोर्स को पूरा करने के बाद दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें इसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन की, तो इसमें आपको 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 2 महीने की आपकी OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी, जो कि आपको हैदराबाद में दिलाई जाएगी, जिसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट पर काम कराया जाएगा। तो दोस्तों यह भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको इस कोर्स के बहाने हैदराबाद मतलब इंडिया के IT हब में जाने का मौका मिलेगा और कंपनीज़ में काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें फैकल्टीज़ की, तो दोस्तों इस कोर्स में आपको वेल सर्टिफाइड ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि इंडस्ट्री से होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, जिनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। तो दोस्तों आपको इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, क्योंकि IT फील्ड दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड में से एक है। तो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन ज़रूर करें, शायद ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन सकता है।